अगर आपको लगता है कि 80 साल का होना मतलब ताकत, चमक या अंतरंगता छोड़ देना है, तो यह धारणा गलत है। असली समस्या उम्र नहीं, बल्कि यह है कि अच्छे पुरुषों को यकीन दिलाया गया कि सुस्ती सामान्य है, थकान तय है और ठंडा बिस्तर बस किस्मत है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ऊर्जा, आत्मविश्वास और बेडरूम की जान फिर जगाने की चाबी आपकी रसोई में है। अदरक के एक सरल मिश्रण का रोज एक छोटा चम्मच 60, 70 और 80 के दशक के पुरुषों में बदलाव ला रहा है। अभी के कुछ मिनटों में मैं दिखाऊंगी यह कैसे काम करता है, और अंत तक रहे तो वह हम गलती भी बताऊंगी जो फायदे रोक देती है, साथ ही शुगर या प्रोस्टेट की चिंता वालों के लिए सुरक्षित तरीका। मेरा नाम प्रिया है। 3 दशकों से मैं पुरुषों के स्वास्थ्य पर काम कर रही हूँ। उम्रदराज पुरुषों को उनकी सबसे निजी और शांत लड़ाइयों में मार्गदर्शन देती रही हूँ। इसी अनुभव ने सिखाया कि प्रदर्शन में गिरावट भाग्य नहीं, शरीर को समझे तो इसे पलटा जा सकता है। और हैरत की बात, सबसे असरदार सहारा किसी प्रिस्क्रिप्शन बोतल से नहीं, बल्कि 3 साधारण प्राकृतिक अवयवों से आता है। अदरक, नींबू और शहद ऐसे मिलकर की रक्त प्रवाह जगाएं, सिस्टम को ऊर्जा दे और जहां सबसे ज्यादा मायने रखता है वह कार्य को सहारा दे। आगे मैं साफ साफ बताऊंगी कि यह क्यों काम करता है और इसे सही तरीके से कैसे अपनाएं, खासकर अगर शुगर या प्रोस्टेट की चिंता हो तो सुरक्षित ढंग से करें। इस वीडियो में मैं कदम दर कदम दिखाऊंगी कि अदरक का मिश्रण कैसे काम करता है, परिसंचरण और सहनशक्ति के लिए यह इतना असरदार क्यों है, और इसे हर दिन सही तरीके से तैयार और इस्तेमाल कैसे करें। अंत तक साथ रहे, क्योंकि मैं वह सबसे बड़ी गलती भी बताऊंगी जो ज्यादातर पुरुष अनजाने में कर देते हैं, जिससे फायदे रुक जाते हैं। साथ ही शुगर या प्रोस्टेट की चिंता वालों के लिए सुरक्षित बदलाव भी बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप उम्र के साथ ऊर्जा, परिसंचरण और आत्मविश्वास बहाल करने पर गंभीर हैं, तो सब्सक्राइब दबाएं और घंटी चालू करें ताकि 60+ पुरुषों के लिए बनी कोई भी टिप आप मिस न करें। और अगर यह संदेश आपसे जुड़ता है तो कमेंट में 1 लिखें, नहीं तो 0 लिखकर बताइए कि मैं आपकी स्थायी जीवन शक्ति की यात्रा में बेहतर साथ कैसे दे सकती हूँ। अब जब आप यहाँ हैं, तो उस एक चीज से शुरू करते हैं जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं, रक्त प्रवाह। 60 के बाद परिसंचरण धीरे धीरे धीमा पड़ता है, और जैसे जैसे यह घटता है, दिन की ऊर्जा से लेकर रात के प्रदर्शन और आत्मविश्वास तक सब प्रभावित होता है। इसलिए अदरक मिलाने से पहले समझना जरूरी है कि रक्त प्रवाह सुधारना ताकत, सहनशक्ति और जीवन शक्ति लौटाने का पहला और सबसे अहम कदम क्यों है, चाहे उम्र कुछ भी हो। जब मैं 60, 70 और 80 के दशक के अच्छे, गर्वित पुरुषों से मिलती हूँ, तो उनकी आंखों के पीछे एक शांत चिंता दिखाई देती है। चिंता सिर्फ ताकत घटने की नहीं, बल्कि अपने होने के किसी हिस्से के फिसलने की। वे कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, अब खुद जैसा महसूस नहीं होता, या पहले सुबह दिन संभाल लेता था, अब नाश्ते से पहले थक जाता हूँ। अक्सर वे मान लेते हैं कि यह बस उम्र का हिस्सा है, जबकि सच यह है, उम्र शरीर बदलती है, पर आपकी जीवन शक्ति छीनना इसका नियम नहीं। अधिकतर पुरुषों में असली मुद्दा सिर्फ कम ऊर्जा नहीं, बल्कि खराब रक्त प्रवाह है। खून ही जीवन है, यही ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और ईंधन हर अंग, हर मांसपेशी, हर ऊतक तक पहुंचाता है, जिनमें वे हिस्से भी शामिल हैं जो अंतरंगता और आत्मविश्वास से जुड़े हैं। उम्र बढ़ने पर रक्तवाहिकाएं कम लचीली होती जाती है, परिसंचरण धीमा होता है और बिना जाने ही शरीर ठंडा, कमजोर, थकात का और कम प्रतिक्रियाशील महसूस होने लगता है, ऐसे तरीकों में जो निराशाजनक, कभी कभी शर्मिंदगी भरे लगते हैं। इसे उम्र पर मत डालिए, इसे शरीर का संदेश समझिए, इंजन की बेहतर देखभाल का समय आ गया है। जैसे ही हम परिसंचरण सुधारते हैं, कुछ उल्लेखनीय होता है। सुबह अधिक जागी जागी लगती है,
स्वाभाविक ड्राइव लौटती है, कदमों में उद्देश्य आता है, त्वचा स्वस्थ नजर आती है, सोच तेज होती है और वह आत्मविश्वास फिर उभरने लगता है जिसे लोग खोया हुआ मान बैठे थे। और अच्छी खबर यह है कि रक्त प्रवाह सुधारने के लिए न कठोर वर्कआउट जरूरी है, न महंगी दवाइयाँ। कुछ सबसे शक्तिशाली परिसंचरण बूस्टर पूरी तरह प्राकृतिक हैं, पौधों, खनिजों और समय परीक्षित उपचारों में निहित, जिन्हें हमारे पूर्वज आधुनिक चिकित्सा से पहले इस्तेमाल करते थे। यहीं से अदरक की भूमिका शुरू होती है। यह सिर्फ रसोई का मसाला नहीं, बल्कि परिसंचरण को जगाने वाला, सूजन घटाने वाला, ऊर्जा सक्रिय करने वाला सहारा है। लेकिन अदरक अकेला पर्याप्त नहीं। आप इसे किसके साथ और कैसे मिलाते हैं, यही तय करता है कि शरीर इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करता है या नहीं। जैसे जैसे रक्त प्रवाह धीमा होता है, उसका असर हर जगह दिखता है। ऊर्जा कम, शरीर ठंडा, थकान जल्दी और अंतरंग पलों में जवाबदेही घटी हुई। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। परिसंचरण सुधरते ही वे बदलाव दिखते हैं जिन्हें लोग असंभव मान चुके थे। सुबह आंखें साफ साफ खुलना, दिन भर अधिक सतर्क और स्थिर ऊर्जा, कदमों में हल्कापन और बेडरूम में अधिक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। यही वजह है कि मैं इसे चमत्कार नहीं, बल्कि शरीर की नैसर्गिक क्षमता की वापसी मानती हूँ। और अहम बात, इसके लिए जिम की कड़ी मशक्कत या भारी खर्च जरूरी नहीं। कई सशक्त सहारे प्रकृति से आते हैं। अदरक जैसे पौधाधारित तत्व, सरल खनिज और समय परीक्षित उपचार जो पीढ़ियों से अपनाए जाते रहे हैं। सही ढंग से मिलाकर और नियमित अपनाकर ये सिस्टम को अंदर से सहारा देते हैं, रक्त प्रवाह पुकारते हैं, सूजन शांत करते हैं और आत्मविश्वास फिर खड़ा करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, उम्मीद व्यर्थ नहीं। जब तरीका ठीक हो और आदत सुसंगत रहे, उम्र रुकावट नहीं, बस एक संख्या रह जाती है। मुझे आज भी याद है जब 76 साल के एक मरीज ने पहली बार मेरे बताए अदरक मिश्रण को आजमाकर लौटकर कहा, डॉक्टर साहिबा, भीतर कुछ फिर से चालू हो गया। यही अदरक की ताकत है। रसोई का मसाला भर नहीं, बल्कि एक जैविक संदेशवाहक जो रक्तवाहिकाओं को अधिक लचीला बनने में सहारा देता है, परिसंचरण को जगाता है और अंदरूनी सूजन को शांत करता है। अदरक सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल होता आया है, पर आज कई लोग इसे केवल स्वाद समझते हैं, जबकि 60+ पुरुषों के लिए यह एक उपयोगी सहारा बन सकता है। इसमें मौजूद जिंजरोल जैसे सक्रिय यौगिक रक्त प्रवाह को सक्रिय करने में मदद करते हैं, और जब प्रवाह सुधरता है, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व मांसपेशियों, मस्तिष्क और आपके सबसे व्यक्तिगत हिस्सों तक आसानी से पहुंचते हैं। फर्क तब दिखता है, शरीर गर्माहट महसूस करता है, थकान देर से आती है और प्रतिक्रिया अधिक स्वाभाविक लगती है। अच्छी बात यह है कि अदरक कोई तेज उत्तेजक नहीं, बल्कि रोज रोज धीरे धीरे निर्माण करने वाला सहारा है, जैसे लंबी सर्दियों के बाद लौटती हुई वसंत। पर बात साफ रहे, अदरक अकेला काफी नहीं, इसे किसके साथ और कैसे मिलाए, यही इसकी पूरी क्षमता खोलता है। यही अगला कदम है। अदरक का फायदा सिर्फ रक्त प्रवाह तक सीमित नहीं रहता। यह पाचन को सहारा देता है, जोड़ों की जकड़न और असहजता कम करने में मदद करता है, मन की धुंधलाहट घटाकर फोकस बेहतर कर सकता है और रक्त शर्करा के उतार चढ़ाव को संतुलित रखने में सहायक बन सकता है। 60+ पुरुषों के लिए इसका एक और अहम पक्ष है, शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को सपोर्ट करना। वह अणु जो दृढ़ता पाने और बनाए रखने में जैविक भूमिका निभाता है। जब नौ स्तर गिरते हैं, प्रदर्शन डगमगाता है। जब वे स्थिर होते हैं, आत्मविश्वास बेहतर महसूस होता है। फर्क यह भी है कि अदरक धीमे और स्थिर तरीके से काम करता है। यह कैफीन जैसा त्वरित झटका नहीं देता, बल्कि दिन ब दिन आपकी बुनियादी क्षमता को बनाता है, जिससे ऊर्जा टिकाऊ लगती है और प्रतिक्रियाएं अधिक स्वाभाविक लगती है। फिर भी एक सावधानी,
अगर डायबिटीज है या दवाई चल रही है तो मिश्रण में मिठास घटाए और समय चुने जो आपके लिए अनुकूल हो। उद्देश्य सहारा देना है, दबाव नहीं बढ़ाना। सच्ची ताकत अकेले अदरक में नहीं, बल्कि उसे सही साथियों और सही तरीके से मिलाने में है। जब अदरक, नींबू, शहद और एक चौंकाने वाला घटक किशमिश ठीक अनुपात में साथ आते हैं तो असर बढ़ जाता है। अदरक प्रवाह जगाता है, नींबू का रस और उसका छिलका अवशोषण और साफ सफाई में मदद करते हैं। कच्चा शहद स्वाद संतुलित करते हुए शांत, स्थिर ऊर्जा देता है और किशमिश धीरे धीरे उबलकर पोटेशियम, आयरन और प्रौद्योगिक छोड़ती है जो रक्त को पोषण देते हैं और पेय को भरापन देते हैं। यही तालमेल अकेले किसी एक चीज से ज्यादा देता है, इसीलिए सही संयोजन मायने रखता है। और अगर शुगर की चिंता है तो मिठास कम रखें या समय ऐसा चुने कि दिन भर की गतिविधि उसे संतुलित कर दे। इरादा सहारा देना है, बोझ नहीं बढ़ाना। मुझे इस फॉर्मूला की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यह आसान, सस्ता और रसोई सुलभ है, फिर भी असरदार। आपको चाहिए सिर्फ 5 चीजें: ताज़ा अदरक की जड़, एक नींबू, कच्चा शहद, किशमिश और साफ पानी। बस इतना ही। पर सरलता से धोखा मत खाइए। हर घटक एक खास उद्देश्य निभाता है और साथ आने पर इनका असर जोर से आगे बढ़कर गुना जैसा हो जाता है। अदरक मुख्य सितारा है। यह परिसंचरण जगाता है, सूजन शांत करता है और रक्तवाहिका स्वास्थ्य को सहारा देता है। नींबू दोहरी भूमिका निभाता है, रस सिस्टम को साफ रखने और विटामिन सी देने में मदद करता है, जबकि छिलके के आवश्यक तेल अवशोषण और चयापचय को बढ़ावा देते हैं। कच्चा शहद केवल मिठास नहीं, बल्कि प्राकृतिक एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट का सौम्य स्रोत है जो स्वाद संतुलित करते हुए स्थिर ऊर्जा देता है। किशमिश धीरे धीरे उबलकर प्राकृतिक शर्करा, पोटेशियम, आयरन और प्रौद्योगिक छोड़ती है। ये रक्त को पोषण देते हैं और पेय को भरापन व मृदुता देते हैं, जिससे पीना आसान लगता है। और पानी, यही माध्यम है जो इन सब को घुलने, फैलने और शरीर तक सहजता से पहुंचने देता है, ताकि हर घूंट में तालमेल महसूस हो। अब हर घटक की जैविक भूमिका और सही क्रम समझिए, क्योंकि यही छोटी गलती बड़ा फर्क डालती है। अदरक सिर्फ गर्माहट नहीं देता, जिंजर रक्तवाहिकाओं को धीरे से अयला करने में सहायक होता है, जिससे प्रवाह सहज होता है और ऑक्सीजन पोषक तत्व जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचते हैं। नींबू का छिलका अनदेखा न करें, इसके आवश्यक तेल चयापचय को टोन करते हैं और अवशोषण में मदद देते हैं, जबकि रस विटामिन सी देकर सिस्टम को साफ और प्रतिक्रियाशील रखता है। कच्चा शहद स्वीटन से आगे जाता है, प्राकृतिक एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट मिलकर स्वाद संतुलित करते हैं और झटके बिना सौम्य ऊर्जा देते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए जो शुगर फ्लक्चुएशन से जूझते हैं। किशमिश को धीमे उबालने का कारण यही है, वे पोटेशियम, आयरन और प्रौद्योगिक छोड़ती है जो रक्त को पोषण देते हैं, साथ ही पेय को मुलायम बॉडी देते हैं ताकि यह रोजमर्रा में सहज लगे। क्रम याद रखिए, पहले पानी में किशमिश से पोषक तत्व निकालना, फिर उस तरल में अदरक नींबू का पेस्ट धीमी आंच पर घोलना, उबालना नहीं, ताकि सक्रिय यौगिक सुरक्षित रहें। यही अनुशासन असर को स्थिर और भरोसेमंद बनाता है। दिन प्रतिदिन ताज़ा अदरक लें, लगभग अंगूठे जितना, करीब 50 ग्राम। ठंडे पानी से धोकर 1 चम्मच या छोटे चाकू से छीलें, जो तीखी मिट्टी सी खुशबू उठे, वही सक्रिय जिंजरोल का संकेत है। छिले अदरक को पतले गोल स्लाइस में काटें, लगभग सिक्के की मोटाई के। अब एक ताज़ा नींबू लें, धोए और बाहरी पीला छिलका धीरे धीरे कद्दूकस करके लगभग 1 बड़ा चम्मच जूस निकालें। फिर नींबू को आधा काटें और करीब 25 मिलीलीटर 2 बड़े चम्मच से थोड़ा कम रस निचोड़ें। 1 कटोरे में कटा अदरक और नींबू का जूस डालें, 2 बड़े चम्मच कच्चा शहद मिलाएं और धीरे धीरे हिलाकर पेस्ट बना लें। अब एक छोटे सॉसपैन में 350 मिलीलीटर साफ पानी और 100 ग्राम किशमिश डालें,
मध्यम आंच पर हल्का उबाल लाए और 5 मिनट धीरे धीरे पकने दे। मिश्रण को महीन जाली से छानकर किशमिश अलग करें और पोषक तरल इकट्ठा करें। उसी तरल को पैन में वापस डालें और अदरक शहद नींबू का पेस्ट मिलाएं। आंच धीमी रखें, हिलाते रहें ताकि सब घुल मिल जाए, उबाले नहीं। 2-3 मिनट हल्की इन्फ्यूज़न दें, फिर ढककर अतिरिक्त 5 मिनट आराम करने दें। जो आपके पास है वह एक साधारण पेय नहीं बल्कि एक टॉनिक और छोटा सा अनुष्ठान है, खुद से किया गया रोज का वादा। उपयोग से पहले एक बार हिलाए ताकि स्वाद और घटक समान रहें, फिर गरम गरम कप में डालकर पिए, यही सही शुरुआत है। अब बात करते हैं इस्तेमाल की, क्योंकि यही असली नतीजे तय होते हैं। दिन में एक गर्म कप, हर दिन, हर दूसरे दिन नहीं, सिर्फ वीकेंड पर भी नहीं, हर एक दिन। सबसे बेहतर समय सुबह या शाम की शुरुआत है। सुबह लेंगे तो दिन भर अधिक केंद्रित और सतर्क महसूस होगा, शाम को लेंगे तो यह गहरी नींद और अपनेपन की शांत प्रस्तावना बन सकता है। निरंतरता ही सब कुछ है, यह त्वरित झटका नहीं बल्कि एक बिल्डर है। इसे आग संभालने जैसा समझिए, कुछ चिंगारियां, स्थिर लकड़ी और धैर्य, जैसे जैसे पकड़ बनती है, गर्मी हर तरफ फैलती है। हर दिन जैसे आप इसे पीते हैं, वह आग स्थिर होती जाती है, दिल, परिसंचरण, ऊर्जा और बेडरूम के आत्मविश्वास तक पहुंचती है। अगर प्रोस्टेट की समस्या या रात में बार बार उठने की आदत है, तो देर रात न लें, शाम की शुरुआत बेहतर रहेगी। अगर डायबिटीज है, तो मिठास कम रखें और समय ऐसा चुनें कि हलचल और गतिविधि इसे संतुलित कर सके। उद्देश्य शरीर का साथ देना है, उसे दबाव में नहीं डालना, यही समझदारी है। आप क्या महसूस करने की उम्मीद कर सकते हैं? पहले संकेत अक्सर हल्के लेकिन मायने रखने वाले होते हैं। सुबह उठते समय भारीपन कम, घुटनों या कंधों में जकड़न थोड़ी ढीली, हाथ पांव में गर्माहट लौटी हुई और दिन में ध्यान ज्यादा देर टिकता हुआ। फिर आप खुद को लंबी चालें लेते, सीढ़ियां सहजता से चढ़ते और अपनी त्वचा में ज्यादा आराम महसूस करते पकड़ सकते हैं। दूसरे या तीसरे हफ्ते के आसपास कई पुरुष बेडरूम में जवाबदेही और आत्मविश्वास में सुधार नोटिस करते हैं। अक्सर उनके साथी पहले पहचान लेते हैं। यह बदलाव नाटकीय धमाके जैसा नहीं होता, यह शांत, स्थिर और भरोसेमंद होता है, जैसे भीतर की आग धीरे धीरे मजबूत हो। याद रखिए, अगर कुछ दिनों तक फर्क सूक्ष्म लगे, तो यह संकेत है कि सिस्टम प्रतिक्रिया दे रहा है। तैयारी, समय और निरंतरता जांचें और लय बनाए रखें, यही रास्ता है जिससे लाभ परत दर परत खुलते हैं। एक पल आता है जब बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं, रिश्ते में भी दिखता है। वह नज़र जो साथी की आंखों में लौटती है, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हें फिर से देख रही हूँ। कई पुरुष बताते हैं, हम ज्यादा हंस रहे हैं, फिर से छू रहे हैं, जैसे कोई जड़ता पिघल गई हो। यही असली मकसद है, सिर्फ प्रवार नहीं बल्कि गरिमा और उपस्थिति की वापसी। जब ऊर्जा लौटती है, चाल स्थिर होती है और आवाज में भरोसा उठता है, तो वह भी इसे महसूस करती है। घर का माहौल हल्का होता है, दूरी कम लगती है और निकटता स्वाभाविक महसूस होती है। यह कोई शोर शराबे वाला मोड़ नहीं, यह शांत मरम्मत है। विश्वास, अपनापन और खुशी की परतें फिर से जुड़ती है। और यही वजह है कि हम इस सरल, प्राकृतिक सहारे को रोज की लय बनाते हैं, ताकि जो बंधन समय के साथ ढीला हुआ था, वह फिर कस सके और टिके। सबसे बड़ी रुकावट अक्सर छोटी सी गलती से आती है। पहली गलती, अदरक मिश्रण को तेज उबाल देना। उच्च आंच सक्रिय यौगिकों को नुकसान पहुंचाती है। राज यही है, कोमल गर्मी, उबाल नहीं। दूसरी, बोतल बंद नींबू रस से काम चलाना और छिलका छोड़ देना। उसमें आवश्यक तेल नहीं होते जो अवशोषण और असर बयाते हैं। हमेशा ताज़ा नींबू और उसका जेस्ट लें। तीसरी, इसे कभी कभार का चमत्कार समझना, निरंतरता ही परिणामों का इंजन है। रोज का एक कप रखें। चौथी, माप में मनमानी,
ग्राम, मिलीलीटर और समय का अनुशासन असर को दोहराने योग्य बनाता है। पांचवीं, अनुष्ठान के आसपास की आदतें बिगाड़ना। पेय के बाद प्रसंस्कृत भोजन देर रातें या भारी शराब प्रगति धीमी कर देती है। अच्छी खबर यह है कि इन्हें सुधारना आसान है। थोड़ी सावधानी, सही क्रम और स्थिर लय रखते ही लाभ फिर से बहने लगते हैं। पहले कुछ दिन शांत संकेत देते हैं। हाथ पांव में थोड़ी गर्माहट, सुबह उठते ही मन हल्का और दिन की शुरुआत में धुंध कम। पहला सप्ताह पूरा होने पर कई पुरुष कहते हैं, मैं बिना थके दूर चल पाया, या अलार्म से पहले जागा और तैयार महसूस किया। दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच असर गहरा होता है। सोच तेज, मूड स्थिर, जोड़ों की अकड़न कम और बेडरूम में जवाबदेही के साथ आत्मविश्वास लौटता हुआ अक्सर साथ ही पहले नोटिस कर लेते हैं। जितनी सुसंगत आदत, उतने परतदार लाड, हल्का कदम, स्पष्ट ध्यान और स्वयं की मजबूत भावना। यह सब एक साथ नहीं होता और हर व्यक्ति में एक सा नहीं दिखता, पर रास्ते पर बने रहना ही कुंजी है। यही निरंतरता वह दरवाज़ा खोलती है जहाँ जुड़ाव, ऊर्जा और गरिमा फिर से साथ खड़े मिलते हैं।